सोचिए, क्या एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, किसी पूरे शहर को बांट सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। ये कहानी शुरू तो हुई उत्तराखंड के एक शांत से शहर में एक दुकान के साइन बोर्ड से, लेकिन देखते ही देखते ये एक राष्ट्रीय बहस बन गई। और फिर आया ये एक वाक्य जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। सोशल मीडिया पर एक छोटी सी क्लिप वायरल हुई और इन शब्दों ने तो जैसे एक तूफान ही खड़ा कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये शब्द आखिर कहे क्यों गए और इन्हें कहने वाला वो शख्स था कौन। देखिए, इस एक वाक्य के पीछे एक 75 साल के दुकानदार, बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता और एक 3 दशक पुरानी दुकान की पूरी कहानी छिपी है। ये समझने के लिए कि दीपक कुमार ने खुद को मोहम्मद दीपक आखिर क्यों कहा, हमें चलना पड़ेगा उत्तराखंड के कोटद्वार शहर की उन्हीं गलियों में। तो ये सब शुरू हुआ एक नाम से। उत्तराखंड का शहर है कोटद्वार। वहां के पटेल मार्ग पर कपड़ों की एक दुकान है जो अचानक से एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गई। और ये कोई नई दुकान नहीं थी। 75 साल के शोएब अहमद पिछले 30 सालों से बाबा कलेक्शन नाम से अपनी दुकान चला रहे थे। ये शहर का एक जाना पहचाना नाम था जो दशकों से बड़े आराम से, शांति से अपना व्यापार कर रहा था। ये विवाद कोई रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई थी करीब 2.5 महीने पहले, जब कार्यकर्ताओं ने पहली बार शोएब अहमद से नाम बदलने को कहा। उन्होंने दुकान शिफ्ट करते वक्त नाम बदलने का वादा तो किया, लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो 28 जनवरी को कार्यकर्ता फिर लौट आए और इस बार माहौल गर्मा गया। तो झगड़ा था किस बात पर? प्रदर्शनकारियों के लिए बाबा शब्द सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि यह उनकी धार्मिक पहचान का हिस्सा था, जो सीधे तौर पर कोटद्वार के मशहूर सिद्धबली बाबा हनुमान मंदिर से जुड़ा था। उनका मानना था कि एक मुस्लिम दुकानदार का इस नाम का इस्तेमाल करना ये ठीक नहीं है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक दुकान के नाम से कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है एक शब्द के इतिहास की, उसके मतलब की और उसकी साझा विरासत की। क्या बाबा शब्द पर किसी एक ही समुदाय का हक हो सकता है? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। भाषा के जानकारों के मुताबिक बाबा शब्द किसी एक संस्कृति की जागीर नहीं है। इसकी जड़ें बा और पा जैसी बहुत ही सरल ध्वनियों में हैं, जो दुनिया भर में बच्चे सबसे पहले बोलना सीखते हैं। फारसी से लेकर संस्कृत तक ये शब्द हमेशा से सम्मान और अपनेपन का प्रतीक रहा है। भारत में तो बाबा शब्द की गूंज आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं में सुनाई देगी। एक तरफ बाबा केदारनाथ और सिद्धबली बाबा हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सूफी संत बाबा फरीद और बाबा बुल्ले शाह भी हैं। मतलब ये शब्द हमारी साझी सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत ही मजबूत प्रतीक है। लेकिन इस साझा इतिहास के बावजूद कोटद्वार में हालात तेजी से बिगड़ गए। दीपक कुमार का बीच बचाव करना और उनका मोहम्मद दीपक वाला बयान, इसका वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, इस लोकल से विवाद एक बड़ी आग का रूप ले लिया। वीडियो के वायरल होते ही मामला अब सिर्फ स्थानीय नहीं रहा। देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे शहरों से करीब 150 कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंच गए और एक छोटी सी बहस एक बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल गई। जिस इंसान ने एक बुजुर्ग दुकानदार का साथ देने के लिए आवाज उठाई थी, उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़े। दीपक कुमार के जिम को निशाना बनाया गया, उनके परिवार को धमकियां मिली और उनकी रोजी रोटी का जरिया बंद हो गया। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। तो दीपक ने खुद ऐसा कहा क्यों? उन्होंने बाद में साफ किया कि उनका मकसद किसी को भड़काना बिल्कुल नहीं था। उस तनाव भरे माहौल में उन्होंने मोहम्मद दीपक सिर्फ ये दिखाने के लिए कहा कि वो उस पीड़ित के साथ खड़े हैं और भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये एकता का एक पैगाम था। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, प्रशासन को बीच में आना पड़ा। उनका लक्ष्य था शहर में शांति बहाल करना और इस चिंगारी को एक बड़ी आग बनने से रोकना। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए कई कदम उठाए। शहर में विश्वास लौटाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया, दोनों पक्षों के बीच बिठाकर बातचीत कराई गई और आगे कोई भी गड़बड़ी न हो, इसके लिए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। और कई दिनों के तनाव और बातचीत के बाद आखिरकार एक समाधान निकला। पुलिस के मध्यस्थता के बाद यह तय हुआ कि दुकान का नाम बाबा कलेक्शन ही रहेगा और उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस घटना के बाद 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गईं, जो इस मामले की पेचीदगी को दिखाती हैं। प्रदर्शनकारियों, उनके नेताओं और यहां तक कि बीच बचाव करने वाले दीपक कुमार के खिलाफ भी केस दर्ज किए गए। इससे पता चलता है कि आरोप प्रत्यारोप हर तरफ से हो रहे थे।
तो इस पूरी कहानी से हम समझते क्या है? कोटद्वार में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के लिए एक आईने की तरह है। एक शब्द बाबा, जिसका इतिहास साझा है, जो सदियों से दोनों समुदाय इस्तेमाल करते आए हैं, वो अचानक आज के दौर में बंटवारे का प्रतीक बन गया। कोटद्वार की घटना ने ये दिखाया कि कैसे हमारी साझा विरासत भी पहचान की राजनीति का अखाड़ा बन सकती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक शब्द सबका होता है तो ये कौन तय करेगा कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? ये विवाद हमें अपनी साझा विरासत को देखने और भविष्य में इस तरह के बंटवारे को रोकने के तरीकों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करता है।